नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको दो आदमियों की दो ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जिनको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका दिल तड़प उठेगा। बड़ी अजीब कहानियाँ हैं। एक कहानी है एक अरब मुसलमान की जिसका नाम अब्दुल्ला अल कसीमी है। ये इतने मशहूर और साहिब इल्म आलिम दीन थे कि लोगों ने इनको इब्ने तैमिया दौम का लक़ब दिया था। और जिस ज़माने में इस्लाम और सोशलिज़म का मुकाबला बड़े उरूज पर था, उस ज़माने में अल्लामा अल कसीमी ने अल इस्लाम अस्सुरा बैन अल इस्लाम वल वसनिया के नाम से एक किताब लिखी। और ये किताब इतनी मशहूर हुई कि मस्जिद हराम के इमाम ने इस किताब की शान में पूरा कसीदा लिख दिया था। और मशहूर आलिम दीन सलाहुल मुंजद ने लिखा था कि बाज़ उलमा का ये कहना है कि अल्लामा कसीमी ने ये किताब लिखकर जन्नत का महर अदा कर दिया है। इतनी मशहूर किताब लिखी और जिसकी शान में इमाम मस्जिद हराम ने कसीदा लिखा। ये बड़े मशहूर आलिम थे, अल्लाह ने बड़ी इनको तरक्की और शोहरत से नवाजा था। दूसरी तरफ एक ईसाई मुअर्रख जिसका ताल्लुक़ अमरीका से था, जिसका नाम जोसेफ था, बड़ा मुतासिब ईसाई था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुज़े का खेस प्रोपेगंडे किया करता था। और इसने यहाँ तक कहा था कि मुसलमान बेवकूफ़ हैं जो सहरा के अंदर खड़े हुए एक सियाह संदूक की इबादत करते हैं, उसको पूछते हैं। लेकिन हुआ क्या, ज़रा दिल थाम के सुनिए। अल्लामा अल कसीमी जिसने इस्लाम की हिमायत में किताब लिखी, जिसकी शान में इमाम मस्जिद हराम ने कसीदा लिखा, जिसकी किताब के बारे में कहा गया कि इसने जन्नत का महर अदा कर दिया है, हुआ ये कि यह अल्लामा तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो गया, उल्टी सीधे बातें करना शुरू हो गया, यहाँ तक कि यह मुर्तद हो गया और मुर्तद होकर मरा। और जिसने इस्लाम के दिफा के अंदर एक शानदार किताब लिखी थी, उसी अल्लामा ने फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ एक किताब लिखी जिसको हाज़िही हियल अगलाल का नाम दिया गया। और उस किताब के अंदर उसने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को इंसान की आज़ादी के लिए बेड़ियाँ और जंजीरों से तशबीह दी। और दूसरी तरफ जो जोसेफ थे, अल्लाह ने उसको इस्लाम की तौफीक दी, वो मुसलमान हुआ, जोसेफ से यूसुफ बना और सारी उसकी फैमिली मुसलमान हो गई और वो इस्लाम का बहुत बड़ा मुबल्लिग और दाई बना और हज़ारों लोग उसके हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो ये दो वाक़ये बड़े इबरत अंगेज़ हैं और हमें ये सबक देते हैं कि हमें अपने नेकियों पे तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अपने नेकियों पे खुश नहीं होना चाहिए और किसी की बुराई की वजह से उसको हकारत से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने और दूसरे आदमी के ख़ात्मे का इंतज़ार करना चाहिए। अगर किसी का ख़ात्मा अच्छा हो गया तो वो अच्छा है और किसी का ख़ात्मा बुरा हुआ तो वो बुरा है।